हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी प्री क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम गुमला ज़िले से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न है, गुमला जिला झारखंड के किस हिस्से में स्थित है। यह प्रश्न दारोगा पीटी परीक्षा 2017 में पूछा गया है। आप सबको पता है कि झारखंड की आकृति जो है लगभग चतुर्भुजाकार है। तो गुमला जिला कहाँ पर था, ये इस कोने पर था, परंतु गुमला जिला से जब सिमडेगा जिला अलग हुआ तो इस जगह पर सिमडेगा जिला आ गया और गुमला जस्ट थोड़ा सा ऊपर में आ गया। तो सही आंसर क्या होगा, गुमला जिला झारखंड के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे, गुमला जिला किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है। तो गुमला जिला दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल के अंतर्गत आता है, जिसमें कि झारखंड का जो राजधानी है रांची भी इसी प्रमंडल के अंतर्गत आता है। और इस जिले का मुख्यालय कहाँ है। तो गुमला जिला का मुख्यालय गुमला ही है, याद रखिएगा, गुमला जिला का मुख्यालय गुमला है। अगला प्रश्न है, गुमला जिले के कितने उप विभाग हैं। तो गुमला जिला में 3 उप विभाग हैं। यह प्रश्न भी दारोगा पीटी परीक्षा में पूछा गया था। कौन कौन से हैं, गुमला है, पहला गुमला है, दूसरा चैनपुर और तीसरा बसिया है। गुमला, चैनपुर और बसिया, ये 3 उप विभाग हैं गुमला जिले के। अगला प्रश्न है, गुमला जिला अपनी सीमा किस पड़ोसी राज्य के साथ साझा करता है। तो आप सबको पता है कि झारखंड के दक्षिण में कौन सा राज्य है, तो ये छत्तीसगढ़ है। तो गुमला जिला अपनी सीमा छत्तीसगढ़ के साथ साझा करता है। अगला प्रश्न है, गुमला जिला रांची से कब बना था। तो गुमला जिला रांची से अलग होकर कब बना था, ये बना था 18 मई 1983 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, गुमला जिले का क्षेत्रफल कितना है। ये प्रश्न भी दारोगा पीटी परीक्षा में पूछा गया था। तो गुमला जिले का क्षेत्रफल है 5327 वर्ग किलोमीटर। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, गुमला के किस जिले से बुद्ध की एक प्रतिमा मिली है। सही आंसर होगा कटुंगा गांव। कटुंगा गांव कहाँ है, तो ये गुमला जिले में है, जहाँ से बुद्ध की एक प्रतिमा मिली है। ये पटम्बा गांव कहाँ है, तो ये जमशेदपुर है, यहाँ से बुद्ध की 2 प्रतिमा मिली है। पटम्बा गांव जमशेदपुर में स्थित है, यहाँ से बुद्ध की 2 प्रतिमा मिली है। और बलवा दाग कहाँ है, ये रांची में है, और यहाँ से बौद्ध विहार के अवशेष प्राप्त हुए हैं। और तीसरा है करुआ गाँव जो कि धनबाद में स्थित है, और यहाँ से बौद्ध स्तूप की प्राप्ति हुई है। अगला प्रश्न है, महामाया मंदिर कहाँ अवस्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महामाया मंदिर कहाँ अवस्थित है, ये गुमला के हापामुनी में अवस्थित है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए। और इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो गजघंट राय ने करवाया था। इस मंदिर का निर्माण गजघंट राय ने करवाया था, और कब करवाया था, 908 ईस्वी में। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, टांगीनाथ मंदिर कहाँ अवस्थित है। सही आंसर होगा टांगीनाथ मंदिर गुमला में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, गुमला के किस मंदिर को हनुमान जी का जन्म स्थली के रूप में माना जाता है। ये प्रश्न पहले पूछा भी गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सही आंसर होगा अंजन धाम मंदिर या अंजन ग्राम मंदिर। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। और यह गुमला जिले के अंजन ग्राम में अवस्थित है, और यहाँ देवी अंजनी की मूर्ति स्थापित है, और इसे हनुमान जी का जन्म स्थल के रूप में माना जाता है। अगला प्रश्न है, गुमला में स्थित हापामुनि मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो सही आंसर होगा हापामुनि मंदिर का निर्माण करवाया था शिवदास कर ने। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, गुमला में स्थित किस मंदिर को हल्दी घाटी मंदिर भी कहा जाता है। यह प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो किस मंदिर को हल्दी घाटी मंदिर भी कहा जाता है, वासुदेव राय मंदिर को हल्दी घाटी मंदिर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, महासदाशिव मंदिर कहाँ अवस्थित है। महासदाशिव मंदिर ये गुमला में अवस्थित है, और इस मंदिर की ऊंचाई कितनी है, तो 85 फीट है, और यह लगभग 2 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। और यहाँ किसकी मूर्ति है, तो शिव की मूर्ति है। इसके अलावा भी यहाँ शिव के अलावा 84 अन्य देवी देवताओं की मूर्ति है, जो कि काले पत्थरों से बनी हुई है। अगला प्रश्न है, वासुदेव कोना कहाँ अवस्थित है।
तो ये वासुदेव कोना कहाँ अवस्थित है? गुमला में। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है देवाकी धार्मिक स्थल कहाँ अवस्थित है? देवाकी धार्मिक स्थल कहाँ है? ये भी गुमला में है। सही आंसर होगा देवाकी धार्मिक स्थल गुमला में स्थित है। अगला प्रश्न है नवरत्नगढ़ कहाँ अवस्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नवरत्नगढ़ भी गुमला में अवस्थित है और यह महल कंगूरा शैली में निर्मित है। याद रखिएगा, यह महल कंगूरा शैली में निर्मित है। अगला प्रश्न देखेंगे इनमें कौन सी नदी गुमला जिले से निकलती है? आप सबको पता है कि शंख नदी, जो कि गुमला में चैनपुर से निकलती है और यह दक्षिणी कोयल में जाकर मिल जाती है। दक्षिणी कोयल में जाकर मिल जाती है, यानी कि शंख नदी किसकी सहायक नदी है? तो दक्षिणी कोयल। शंख नदी दक्षिणी कोयल की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है हेपात जलप्रपात किस जिले में स्थित है? हेपात जलप्रपात कहाँ है? तो गुमला में है और यह जलप्रपात घाघरा नदी के उद्गम स्थल पर स्थित है। घाघरा नदी के उद्गम स्थल पर स्थित है हेपात जलप्रपात, जो कि गुमला में है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा जलप्रपात गुमला जिले में स्थित है? देखिए कांति जलप्रपात ये कहाँ है? तो ये लातेहार में स्थित है। घाघरी ये भी लातेहार में स्थित है। गौतम घाघ ये भी लातेहार जिले में स्थित है। तो कौन सा जलप्रपात गुमला जिले में स्थित है? तो प्रेमा घाघ। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। कांति, घाघरी और गौतम घाघ ये तीनों लातेहार में स्थित हैं। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा मिलान सही है? देखिए धारागिरी गुमला, धारागिरी कहाँ है? तो ये घाटशिला में है। घरघरिया गुमला, घरघरिया कहाँ है? तो ये लोहरदगा में है। लोहरदगा में है। घाघरी गुमला, घाघरी मैंने अभी बताया कि ये लातेहार में है। तो सही आंसर कौन सा होगा? कौन सा मिलान सही है? तो नागफेनी जलप्रपात गुमला में है। तो ये सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बाघमुंडा जलप्रपात कहाँ अवस्थित है? तो बाघमुंडा जलप्रपात गुमला में अवस्थित है। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखेंगे कतरी जलाशय परियोजना किस जिले में है? तो कतरी जलाशय परियोजना आपका कहाँ है? तो गुमला जिले में है। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कुआं द्वारा सिंचाई मुख्य रूप से किस जिले में होती है? यह प्रश्न जेएसएससी में बहुत बार पूछा गया है कि कुआं द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? तो ये गुमला जिले में होती है। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखेंगे पालकोट अभयारण्य किस जिले में है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पालकोट अभयारण्य गुमला जिले में है और यह तेंदुआ और जंगली भालू के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है अल्बर्ट एक्का स्टेडियम कहाँ अवस्थित है? सही आंसर होगा अल्बर्ट एक्का स्टेडियम गुमला में अवस्थित है। सही आंसर होगा ऑप्शन सी गुमला। अगला प्रश्न है पालकोट की गुफाएं कहाँ अवस्थित है? तो पालकोट की गुफाएं कहाँ अवस्थित है? गुमला जिले में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे परमवीर चक्र से सम्मानित लांस नायक अल्बर्ट एक्का का जन्म कहाँ हुआ था? झारखंड के एकमात्र परमवीर चक्र से सम्मानित लांस नायक अल्बर्ट एक्का का जन्म हुआ था जरी गुमला में। सही आंसर होगा ऑप्शन ए जरी गुमला। इन्हें 1971 के भारत पाक युद्ध में वीरगति प्राप्त हुई थी। किस युद्ध में? 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में। अगला प्रश्न है झारखंड के प्रमुख राजनीतिक कार्तिक उरांव का जन्म कहाँ हुआ था? तो झारखंड के प्रमुख राजनीतिक कार्तिक उरांव का जन्म हुआ था गुमला जिले में। कहाँ हुआ था? गुमला जिले में। ये कार्तिक उरांव से और एक प्रश्न पूछता है कि किसने अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की स्थापना की थी? ये प्रश्न पूछता है। और कब की थी ये भी पूछता है। तो अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की स्थापना की थी कार्तिक उरांव ने। और कब की थी? तो 1968 ईस्वी में। बहुत ही महत्वपूर्ण है, कब किया था? 1968 ईस्वी में। तो कार्तिक उरांव का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म गुमला में हुआ था। अगला प्रश्न है स्वतंत्रता सेनानी बख्तर साय और मुंडल सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? आप इनके बारे में बहुत ही कम सुने होंगे। ये स्वतंत्रता सेनानी गुमला जिले के हैं और इन्हें अंग्रेजों ने कोलकाता में फांसी दे दी थी, परंतु इन्हें आज भी
शहीद का दर्जा प्राप्त नहीं है और ये हमेशा मांग किया जाता है कि इनको शहीद का दर्जा दिया जाए। तो सेनानी बख्तर शाह और मुंडल सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुमला जिले में। इसके अलावा गुमला जिले से और कोई ऐसा प्रश्न है जो छूटा हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।